चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी से पैसा लिया गया। यही नहीं, चाइना से ही 2005-2006 में लगभग $3 लाख, जो आज के हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं, इतना चंदा उनसे लिया गया। इसके बाद मेहुल चोकसी और 2G स्पेक्ट्रम के आरोपी फर्म यूनिटेक से भी काफ़ी पैसा लिया गया। इसके बाद ये एक संयोग ही है, एक कोइंसिडेंस ही है कि बाद में 2008 में उसी फर्म को, यूनिटेक को, टेलीकॉम का एक बड़ा लाइसेंस मिला। यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से ही इन्हीं एनजीओज में पैसा गया, जिसकी सदस्य उस समय सोनिया गांधी थी। यहाँ तक कि विवादित जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से भी 2011 में 50 लाख रुपए लिए गए, जो बाद में वापस कर दिए गए। ये कुछ उपलब्धियां हैं सोनिया गांधी के उन 2 एनजीओज की जिनका लाइसेंस अब सरकार ने रद्द किया है। लेकिन इक्कीस जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से इन एनजीओज की शुरुआत होती है और इनकी जो हेड होती हैं वो बनती हैं सोनिया गांधी। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो एनजीओज हैं देश में कुछ बदलाव के लिए काम करेंगे, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या अन्य जनहित के कामों के लिए ये जो है काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इस इंसिडेंट्स की शुरुआत होती है कि जब 2020 में इंडिया चाइना के बॉर्डर पर जवानों के बीच आपस में भिड़ंत होती है। इसके बाद कांग्रेस संसद में और सड़कों पर बीजेपी को घेर लेती है और कहती है कि 56 इंच वाले जवानों को बॉर्डर पर पिटवा रहे हैं, और इस तरीके की बातें कांग्रेस के द्वारा की जाती है। इसके पलटवार में बीजेपी कहती है कि उन लोगों को तो चुप ही हो जाना चाहिए जो चाइना से पैसे लेते हैं, कम से कम उन्हें चाइना के मसले पर तो नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद वाद विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर छीटाकशी शुरू होती है और कमेंट चलते रहते हैं संसद में भी और सड़क पर भी। इसके बाद से ही 2 एनजीओज पर सरकार की नज़र थी, और जो मैंने इनकी उपलब्धियां बताई कि पीएलए से पैसा, जाकिर नाइक की फाउंडेशन से पैसा, मेहुल चोकसी और 2G स्पेक्ट्रम के आरोपी फर्म यूनिटेक से पैसा, इन 2 एनजीओज ने गलत तरीके से इस तरीके से पैसा लिया है। इसके बाद अब होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या ये एनजीओ काम करना बंद कर देंगे? नहीं। क्या और एनजीओज पर कुछ फर्क पड़ने वाला है या इन्हीं एनजीओज पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? उसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि सिर्फ फॉरेन फंडिंग बंद हुई है, पैसा घूम फिर कर इन तक अपने आप आ ही जाएगा। तो फिर कुछ नहीं, 2 दिन के लिए खबर मिल गई है मीडिया न्यूज चैनल्स को, 2 दिन आप व्यस्त रहेंगे। भारत पाकिस्तान का मैच था, अब इसके बाद 2 दिन, अगले 2 दिन अच्छे से बीतेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद कोई और खबर आ जाएगी। लेकिन बदलाव क्या? क्यों बात नहीं होती उन लाखों करोड़ों रुपए पर जो स्विस बैंक में रखा हुआ है, और जो ना इस पार्टी का है ना उस पार्टी का है, सभी पार्टियों का है, ना इस नेता का है ना उस नेता का है, सभी पार्टी के नेताओं का पैसा उसमें है। क्यों उस पर कभी बात नहीं होती? क्योंकि बात करना नहीं चाहते, बात लाने नहीं चाहते आपके सामने, क्योंकि अगर लाएंगे तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, वो नेता आपके सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा क्या भ्रष्टाचार के ऊपर? अभी तो दूसरी पार्टी पर आरोप लगा देते हैं, ऑपोजिशन सरकार पर आरोप लगा देती है, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। तो यही कि 2 एनजीओ बंद हुए हैं, और बंद भी कहाँ हुए हैं, सिर्फ फॉरेन फंडिंग के लिए लाइसेंस रद्द हुआ है। पैसा तो इधर उधर से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, और जब सरकार ऑपोजिशन में पहुंचेगी तब उनके 2-4 एनजीओज की फॉरेन फंडिंग बंद हो जाएगी। पैसा ऐसे ही आना है, आपके पैसे ऐसे ही लुटने हैं, वो स्विस बैंक में जाने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सही सवाल जनता कब पूछेगी? क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।